तो बेटा अपना एक ये फॉर्मूला है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा आर है, जो रेजिस्टेंस है, वो इन सब पे डिपेंड करेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आर बराबर, इसको ना रो बोलते हैं, रो है तो ये रजिस्टिविटी स्थिरांक है, बट इसको हम और भी बोलते हैं एक नाम से, वो होता है रो। आर बराबर रो एल ए, आर बराबर रो एल ए, ये फॉर्मूला आपको किसी भी तरह याद करना है। आर बराबर रो एल ए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि रो का फॉर्मूला बताओ तो बहुत ईजी है, ए को यहाँ ले जाओ, एल को नीचे ले आओ, तो रो बराबर क्या होगा, आर गुना में ए अपॉन एल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल, वो हम लोग क्लास में करेंगे। फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे होपफुली, तो इनके न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन है वो हम लोग क्लास में करेंगे। पर आप लोग को फॉर्मूला और ये सब चैप्टर समझना है, क्योंकि ये मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। तो रेजिस्टिविटी मतलब कि स्थिरांक का क्या है फॉर्मूला, आर ए अपॉन में एल, ठीक है। और आपसे सवाल आ जाए कि रेजिस्टिविटी, हमें पता है कि प्रतिरोधक जो है, जो आर है वो तो इन सब पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, लंबाई पे, क्षेत्रफल पे, तापमान पे, नेचर पे। पर क्या स्थिरांक भी इन सब पे ही डिपेंड करता है? नहीं, स्थिरांक को मतलब है सिर्फ टेम्परेचर, मतलब कि सिर्फ तापमान। किस पे? सिर्फ तापमान पे। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी कि सुचालक जो होता है उसकी जो स्थिरांक वैल्यू होती है, जो रेजिस्टिविटी वैल्यू होती है, वो होती है 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर 10⁻⁶ तक। जो कुचालक होती है देखो उसकी कितनी ज़्यादा है, 10⁻12। सोचो कितना ज़्यादा उसमें प्रतिरोधकता होती है, तभी तो करंट पास नहीं हो पाता है ना। तो कुचालक की कितनी होती है, 10⁻12 ओम मीटर से लेकर 10⁻17 तक। और जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक मतलब कि वो सुचालक और कुचालक के बीच में रहते हैं। तो ये मैं चलो बाद में समझाऊंगी आप लोग को। आप लोग को अभी ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करना, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये सब हो गया था हमारा, अब आ जाता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये है आपका ये वाला, ये रहा, ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जो हम पढ़ते हैं, अब आपको ये सीखना है कि जो प्रतिरोधक मतलब होते हैं, जो आर, अब मैंने इसको रेजिस्टेंस बोल रही हूँ, आप समझ गए हो, ठीक है। प्रतिरोधकता को हम हिंदी में प्रतिरोधकता, इंग्लिश में रेजिस्टेंस है। तो ये दो श्रेणी में लगाया जाता है, एक होता है इसका पार्श्व क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। एक होता है पार्श्व क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम क्या है, जरा यहाँ समझते हैं। देखो, श्रेणी और पार्श्व में अब अंतर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सीरीज़ और इसको बोलते हैं हम पैरेलल। तो जो आपके प्रतिरोधकता होते हैं वो दो तरीके से लगाई जाती हैं। हमारे घर के जो तार है ना, हमारे घर जब बनता है तो जब जो ये मज़दूर होते हैं हमारे घर में, जो इलेक्ट्रीशियंस जो होते हैं ना, जो बिजली का काम करते हैं, वो जब तार लगाते हैं हमारे घरों में पार्श्व तरीके से लगाते हैं, श्रेणी के तरीके से यही नहीं लगाते। क्यों? देखो, सीरीज़ मतलब, श्रेणी मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये होता है श्रेणी। और पार्श्व मतलब क्या होता है कि मान लो ये ना, देखो बेटा, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है ये? रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोधकता, ये होता है आर, सिंबल होता है इसका ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस लगा, फिर तीसरा लगा, फिर चौथा लगा, एक सिरे से फिर दूसरा शुरू हो गया, फिर इसका सिरा ख़त्म हुआ, फिर ये स्टार्ट हो गया। तो देखो ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगता जा रहा है, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। पार्श्व क्रम में क्या होता है, दोनों सिरों से यहाँ पे ऐसे लगाया जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे लगाया जाएगा। समझ में आ रहा है अंतर? यहाँ पे हम एक सिरे के बाद ऐसे लगाते हैं और यहाँ पे हम दोनों सिरों को कनेक्ट करते हैं। इसका एक तार यहीं रह गया, दूसरे तार से ये जुड़ा, फिर इसके तार से ये जुड़ा, फिर इसके तार से ये जुड़ा। यहाँ पे दोनों तारों के हिस्सों, सिरों से एक और रेजिस्टेंस, फिर उसके सिरों से एक और, तो इसको बोलते हैं पैरेलल, पार्श्व। ऐसे नीचे 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 आ जाते हैं। ये ऐसे भी लग सकते हैं, देखो, एक तार यहाँ का लिया, एक हिस्सा यहाँ का लिया,
एक हिस्सा यहाँ का लिया, देख लो। दो, ये पहचान करने का तरीका होता है कि इनके दोनों हिस्से चेक करो और देखना अब सारे दो उन्हीं दो हिस्सों पे लगे हुए हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। ये कौन सा क्रम है? पार्श्व क्रम। ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। ठीक है, यहाँ पे ये R1, R2, R3, R4, ये क्या होते हैं? R1, R2, R3। इस तरीके से ये अलग अलग तरीके से लगाने का तरीका होता है। हमारे घर में ये वाला तरीका होता है पार्श्व। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है ना, करंट जो है सेम रहता है। इसमें जो विद्युत धारा है वो क्या रहती है? सेम। मान लो आपने बल्ब लगाए हैं, आपकी घड़ी का पंख, ये हमारे घर में बल्ब, फिर ये फ़ैन, फिर ये एक और बल्ब, फिर एक और बल्ब। मान लो हमारा घर इस तरीके से लगा होता, ये फैन, ठीक है, सीरीज़ एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगा होता, और एक ही स्विच होता ऑन ऑफ करने का। आपने किया ऑन, जैसे ही आपने ऑन किया ये बल्ब फूक गया, ये बल्ब ख़राब हो गया। तो बेटा अब क्या होगा कि करंट जो यहाँ से जा रहा था ना, क्योंकि ये फूक गया, इसके आगे पार ही नहीं हो पाएगा, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं चल पाएंगी। तो इसीलिए हम लोग हमारे घरों में या फिर ऐसे अपनी फैक्ट्रियों में, स्कूल में, जो हमेशा कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पार्श्व। क्योंकि पार्श्व में क्या होता है? ये बल्ब लगा, ये पंखा लगा, ये दूसरा बल्ब लगा, करंट आ रहा है, सब में अलग लग जा रहा है। ये ख़राब हुआ तो भाई यही तो ख़राब हुआ ना, करंट इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, सब में करंट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है श्रेणी और पार्श्व का, कि श्रेणी में जो करंट है वो सेम जा रहा होता है, आई क्या रहता है? इक्वल। इसमें भी उतना करंट, इसमें भी उतना करंट, इसमें भी उतना करंट, उसमें भी उतना करंट, सब में सेम करंट जा रहा होता है। पर पार्श्व में करंट सेम नहीं होता, बराबर नहीं होता। ये समझ में आया? अब क्योंकि श्रेणी में करंट सेम होता है तो जो V है वो सेम नहीं होता, और इसमें V सेम होता है। मैं एक बार इसको ना हिंदी में भूल गई, क्या बोलते थे? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर जो होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है, जो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, V बराबर IR, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने। तो श्रेणी में करंट जो विद्युत धारा है वो एकदम बराबर रहती है सब में, पर विद्युत विभवांतर सेम नहीं होता। पार्श्व में I सेम नहीं होता, पर विद्युत विभवांतर सेम होता है। ये आपको याद करना है। अब आपसे सवाल क्या आता है ना कि आपको टोटल निकालना है R। ये देखो टुकड़ों टुकड़ों में लगा हुआ है कि यहाँ बल्ब, देखो हर चीज़ का ना अपना रेजिस्टेंस होता है, हर चीज़ की जो प्रतिरोधकता होती है वो अलग होती है। ये बल्ब है, इसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, पंखे की अलग होगी, इस वाले बल्ब की अलग होगी, छोटे से बल्ब की, हर बल्ब की अलग अलग प्रतिरोधकता होती है। तो इस तरीके से मान लो ये बल्ब था तो यहाँ लिख दिया R1, R2, R3, R4। तो आपसे सवाल क्या आता है कि टोटल R निकालो, कि टोटल कितना है। तो बेटा जब सीरीज़ की बात हो ना, श्रेणी क्रम की बात हो, तो R निकलता है ऐसे, R1 बराबर R2 बराबर R3, इनको ऐड कर दो तो आ जाएगा टोटल R। पार्श्व क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब कि अपॉन में हो जाते हैं चीज़ें। ये होता है इक्विवेलेंट निकालने का तरीका। समझ में आ गया? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इस वाले चैप्टर का बहुत बहुत ज़्यादा इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। और जो ये देखो इस तरीके से पूरा सर्किट लगाया हुआ है। जो बेटा, हाँ एक और बात ना, हमने एमीटर और वोल्ट मीटर पढ़ा था, अगर आपको याद हो। एमीटर किसको नापता है? करंट को। और वोल्ट मीटर किसको नापता है? विभवांतर को। ठीक है, कितना करंट है ये हमें कौन बताएगा? एमीटर बताएगा। कितना विद्युत विभवांतर है ये हमें कौन बताएगा? वोल्ट मीटर। एम मीटर ना हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगाया जाता है? पैरेलल में लगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम मीटर को कैसे लगाया जाता है? हमेशा सीरीज़ में, मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे लगाया जाता है। और पैरेलल में किसको लगाया जाता है? वोल्ट मीटर। देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है, देखो। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बेटा ये किस तरीके से लगे हुए हैं। ये कैसे लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में, एक R के बाद दूसरा R के बाद तीसरा R। ठीक है, ये श्रेणी क्रम है। अब देखो एक सिरा इसका और एक सिरा इसका लिया, ठीक है, और इसके नीचे कौन लग गया? V।
तो इसको हम कौन सा तरीका बोलेंगे, कौन सा है ये, पार्श्व, एकदम इन दो सिरों के एकदम बराबर में लगा हुआ है V। और देखो एमीटर कैसे लगा हुआ है, यहाँ से एक सिरा लिया और इसके एकदम लग गया। जब एक सिरा लेके कोई चीज़ लग जाती है ना तो उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। और जब दोनों सिरों को इस्तेमाल किया जाता है तो वो कौन सा होता है, पार्श्व क्रम। तो वोल्ट मीटर हमेशा पार्श्व तरीके से लगता है, एमीटर लग जाता है श्रेणी तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पूरा आपका सर्किट डायग्राम बन गया। जैसे आपने स्विच ऑन किया ये तीनों बल्ब जल जाएंगे। यहाँ बल्ब भी होते हैं पर हम बनाते नहीं हैं पूरा, ये इस तरीके से बल्ब होते हैं, पर शॉर्टकट तरीके से ना सिर्फ R1 R2 R3 बना दिया जाता है। और ये देखो ये कौन सा है, पार्श्व, तीनों पार्श्व वे में लगा हुआ है। वोल्ट मीटर कैसे लगा हुआ है, पार्श्व। और एम मीटर कैसे लगा हुआ है, ये देखो श्रेणी तरीके से। तो ये बहुत ज़रूरी है। एम मीटर हमेशा श्रेणी तरीके से लगता है, वोल्ट मीटर हमेशा पार्श्व तरीके से लगता है। एम मीटर क्या नापता है, करंट को। वोल्ट मीटर किसको नापता है, विद्युत विभवांतर को नापता है। जो आपका श्रेणी क्रम वाले होते हैं उसमें करंट सेम होता है, पार्श्व में क्या सेम होता है, विद्युत विभवांतर। इसका फॉर्मूला ये होता है R1 R2 R3, इसका फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है। जब हम टोटल करते हैं ना तो जो ये 2R आता है ये हमेशा बहुत ज़्यादा आता है, पर पार्श्व में ये क्या आता है, बहुत कम आता है। आप खुद समझो 1/6 ज़्यादा है या फिर 6 ज़्यादा है, आपको खुद मुझे बताना है ये बात। ठीक है। तो ये अभी के लिए बहुत है इतना, आप इतना समझिए फिर मुझे बताइए।